इसीलिए कह रहे हैं सब्जेक्ट स्ट्रांग करिए अपना अपना सब लोग, और जब सब्जेक्ट स्ट्रांग हो तभी आगे कोई काम करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स 2 प्लस 3 कॉस एक्स। देखिए यहां लेट करेंगे, कॉस एक्स बराबर टी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। अभी भी कुछ बच्चे पीछे बात कर रहे हैं, माइनस बाहर लगाया, डी टी अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस 3t। अब देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, अब इसे दो पार्ट में लिखेंगे अलग अलग। बी अपॉन, भाई पीछे कोई लड़के बात कर रहे हैं अभी भी। देखिए जिन बच्चों का हमें पता है कि कर लेते हैं क्वेश्चन, मैं उनको कम डांटता हूं, लेकिन जिनका मुझे सब कई लड़के ऐसे हैं जिनका पता है कि नहीं कर पाते, उनकी समस्या है और उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा इसी मंथ में या इसके 1 महीने 10 दिन के अंदर में, और उनको पढ़ना पड़ेगा घर पे। नहीं मजाक बन के रह जाएंगे, फिर बाद में रोना रोएंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा किसी को, सबको समझ में आ जाएगा जब परीक्षा में रिजल्ट आता है तो। और किसी भी विषय में सही नहीं रिजल्ट आएगा, और नहीं कोई आए गारंटी दे दे हमको यहां पर आकर के, कोई भी आ जाए। अभी पिछले बार 15 लड़कों का तीनों विषय में कम कम नंबर लगे थे, और कोई टीचर नहीं बोला था बैकअप जाके, कोई आके बोल देता कि चलो हम जिम्मेदारी ले रहे। थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझें और गंभीर होकर पढ़ें, सबको मैं बता रहा हूं। ये 1 महीना बहुत क्रिटिकल है। जो चाहे जितना हंसी मजाक किया था सब छोड़ के थोड़े दिन के लिए अपनी पढ़ाई पर डट जाएं। अगर कोई फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो फॉर्मूला उसी समय याद हो, उसी दिन याद हो सारे फॉर्मूले। आज हम एक को हंसने से रोक सकते हैं, कल पूरा समाज हंसेगा। किसका मुंह बंद करोगे जाके? पड़ोसी हंसेंगे, मोहल्ले वाले हंसेंगे, फिर किसके किसके मुंह पे हाथ लगाने जाओगे? या मान लीजिए परसेंटेज डाउन हो गई, फिर क्या करोगे? सामान्य वर्ग की स्थिति क्या चल रही है सबको पता है, सब जान रहे हैं। तो इस चीज का भी चिंता करके पढ़िए थोड़ा सा। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में जब फैक्टर की तरह मिलेगा हमको, तो फैक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन मुझे पार्शियल फ्रैक्शन समझाना था इसलिए मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं। यहीं से पार्शियल फ्रैक्शन समझते चले। हो सकता है उस समय किसी की तबीयत खराब रही हो, जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे ना पढ़ा हो, तो यहाँ आकर के दोबारा तिबारा मौका मिला है, इसको केयर कर लीजिए। पढ़ने से ही कल्याण होगा, बाकी सब धरा का धरा रह जाएगा अभी यहीं पर। मेरी बात बुरी लगेगी बहुत लोगों को, लेकिन भाई यहां से बाहर निकलो तो सही लगेगी। अब इसको कैंसिल कराया, 1 2 प्लस 3t 1 प्लस टी, इक्वेशन 1।
यहां पर दोनों फैक्टर हैं, दो वैल्यू बनाएंगे, t की वैल्यू -1 रखेंगे, एक वैल्यू मिलेगी। यहां -1 रखिए, यहां -a, a की वैल्यू 1 माइनस का। दूसरा फैक्टर है 3t + 2, तो t की वैल्यू -2/3। फिर इसमें रख लें 1 = 2, यहां रखेंगे a 0 हो जाएगा, इसमें रखेंगे 1 - 2/3, एलसीएम करा देंगे तो 1/3, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखिए a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 3, इक्वेशन इसमें रख लें। यहाँ पर ऐसे एज ए पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करा देंगे, आंसर दे देगा। a की वैल्यू आ रही है -1, तो माइनस बाहर, एक माइनस बाहर था उसको प्लस कर रहा है, तो ये हो गया 1/1 + t। फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, b की वैल्यू 1/3 यानी 3, ये बन जाएगा आपका 3t + 2। अभी देखिए बिल्कुल सरल हो गया, ये लॉग है, इसका एक 3 बाहर आएगा, अब t किसको लेट किया था वापस कर दीजिए, 1 + cos x, 3 cos x, आंसर। ध्यान दीजिए, एक माइनस यहाँ एग्जिट हुआ था, उस माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे थे। यहाँ पर माइनस इसकी वजह से आया था क्योंकि cos x को t माना था, तो एक माइनस पहले से लगा था तो उस माइनस से मल्टीप्लाई भी करना था आपको। जल्दी करिए, और मैं अभी फिर से कह रहा हूँ प्लीज, कल वाले फॉर्मूले जितने थे याद कर लेंगे बेटा, परसेंटेज बढ़ जाएगी, किसी को नहीं दोगे आपके लिए ही फायदा करेगी। सवाल 17वां गलत तो नहीं लिखा, देखिए इसमें हिंट दीजिए। हाँ, 17वां सवाल गलत नहीं लिखा, वो ऐसे ही है, उसको थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा। आंसर मुझे किसी के नहीं याद रहते हैं, और हम आंसर शीट से देखते भी नहीं याद रहेगा, आंसर कंफर्म नहीं याद रहेगा, कैलकुलेट करने से ही। जो फैक्टर लेते हैं, जैसे t + 1 फैक्टर लेंगे ना, तो t + 1 b का एक a को 0 करेगा, जो फैक्टर लेते हैं। हाँ वो 3 तो समझ में आ गया कि b की वैल्यू थी, लेकिन अपॉन में 1/3। अब जैसे 3t + 2 है, अब इसको भी मानो, या तो मैंने क्या कहा था, x के बगल में कोई भी संख्या रहेगी तो वो अपॉन में आएगी जरूर। हाँ, इसमें 4 प्लस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तब होगा सवाल, इसको डायरेक्ट वो बन जाएगा। यस, कर सकते हैं। नहीं, अभी इसको क्या है, पहले x² - 5x + 6 से डिवाइड कराइए, x² + 1 में, फिर एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ जाएगा, x² - 5x + 6 से। यहाँ पे इस माइनस से मल्टीप्लाई करा, वहाँ माइनस तो उसको प्लस कर दिया। अंतिम क्वेश्चन है, इसको a b c 3 पार्ट में ले लीजिए, 3 फैक्टर रखने पड़ेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, करा देंगे, लिख लो इसको। सर इसमें 3 लॉग बन जाएंगे, उसी की वैल्यू सर भाई 3 लॉग होते हैं। आप ये 17वां हिंट दे दीजिए, बना दीजिए। 17वें क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सर यहाँ पे तो 1/3 है, या फिर इसमें से निकाला है।
3t वाला और फिर वहाँ पे भी आपने 3t रख दिया है ना? ये नहीं, यहाँ इधर जीरो के साथ फिर 3t रख दिया। ये तो रहेगा ही ना, वो हटता थोड़ी है, बाहर भी आएगा वो रहेगा, वो हटा नहीं सकते। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला नोट कर लीजिए जल्दी से। लास्ट 17वें क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर गलत हो जाता है बच्चों से। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ऊपर, ठीक, और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भाग कराना है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो बाहर हो जाएगा। अब कितने लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं? हाँ करिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 5x और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 5, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो बाहर हो गया, ठीक। अब एक्स्ट्रा पार्ट बाहर हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जो अभी स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा था आपको वो नहीं डिस्टर्ब करेगा, 1 प्लस कहाँ से आया? जो एक्सेस पार्ट हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, वही तो ज़्यादा था जिसकी वजह से सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक। तो चूंकि हम लोगों को ऐसा रहना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन या एमएन रूल वहीं लगाते हैं जिसमें क्या होता है कि अंश जो होता है हर की अपेक्षा छोटा होना चाहिए, ठीक। अब आप इसको फैक्टराइज इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन, और ये 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, और समझ लीजिए जिस समय ये आया होगा कितने लोगों ने किया होगा, शायद ही किया होगा। जो तेज दिमाग वाला होगा लड़का उसने, नहीं करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं है, जिसको पढ़ना ही है तो वो सब कुछ करेगा, और जिसको घूमना है वो कुछ नहीं करेगा, घूमता रहेगा। तो जिसको जो काम करना है वो वही करेगा, ठीक। जिसको सोना है, जैसे उनका हमको केवल सोना, वो सोएगा, ठीक। अब आप इसको हल कर लेंगे, आंसर दे देंगे, ठीक।